राम राम जी। आज मैं आपको 3 ऐसे कोर्स बता रहा हूं, इनमें से यदि आप एक भी कोर्स कर लेते हो, सरकारी नौकरी लगने के चांस आपके 10 गुना बढ़ सकते हैं। जी हाँ, 3 बढ़िया कोर्स बताने जा रहा हूं जो आप आसानी से कर सकते हैं। और यदि आप ये कर लेते हो ना, सरकारी नौकरी लगने का सपना आपका पूरा हो सकता है बड़ी आसानी से। भाई बिल्कुल किस्मत ही आपकी खराब हो फिर तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यदि आपकी किस्मत ठीक ठाक है और इनमें से आपने कोई कोर्स कर रखा है, सरकारी नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। एक साथी था जिसका नाम एक्स था दोस्तों। क्या था? एक्स था। अभी भी है, वो था नहीं। तो दोस्तों, सीईटी परी का उसने एग्जाम दिया। क्या है? सीईटी परी का उसने एग्जाम दिया। सीईटी परी में उसके 48 नंबर आ गए दोस्तों। सीईटी परी में उसके 48 नंबर आ गए। ठीक है। फिर दोस्तों, उसने सीईटी मेंस का फॉर्म भर दिया। क्या है? सीईटी मेंस का फॉर्म भर दिया। उसका 4 गुना में नाम आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उसने एक ऐसा कोर्स कर रखा था जो अन्य लोगों ने कम कर रखा था, या जिस कोर्स की भीड़ नहीं थी। तो उसने ऐसा कोर्स कर रखा था, इसलिए उसका 4 गुना में नाम आ गया। सीईटी मेंस का उसका एग्जाम हुआ, उसके 50 नंबर आए। और दोस्तों, 50 नंबर आते ही उसको सरकारी नौकरी मिल गई। क्या है? सरकारी नौकरी मिल गई। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके सीईटी प्री में 70 नंबर थे, 75 नंबर थे। सीईटी मेंस में 65 नंबर थे, 70 नंबर थे। उनको सरकारी नौकरी नहीं मिली। लेकिन यहाँ पे सीईटी प्री में 48 नंबर थे, सीईटी मेंस में 50 नंबर थे। वो बच्चे भी आज के दिन सरकारी नौकरी पर है। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसा कोर्स था जो अन्य लोगों के पास नहीं था। इस बच्चे ने कौन सा कोर्स कर रखा था दोस्तों? इसने इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर रखा था। क्या है? इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर रखा था। आईटीआई से इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर रखा था। और वो बच्चा आज के दिन एएलएम लगा हुआ है। 2 साल हो गए उसको। पिछले सीईटी के बेस की बात कर रहा हूं। पिछली बार 4 गुना का सिस्टम था और इस बार 10 गुना का सिस्टम है दोस्तों। यानी कि एग्जाम में बैठने का मौका तो वैसे ही इस बार ज्यादा लोगों को मिलेगा। लेकिन इस भर्ती में क्या था दोस्तों? 4 गुना बच्चे भी नहीं मिले थे। 4 गुना बच्चे भी नहीं मिले थे सरकार को। तो सिलेक्शन तो आसानी से होना ही था। तो यहां पर एक बात समझ में आती है कि 70, 75, 60, 65, 70 वालों का भी सिलेक्शन रह सकता है, रुक सकता है, यदि उनके पास कोर्स ठीक ना हो। ठीक है। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको 3 कोर्स बताने जा रहा हूं। एक तो आप इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर लीजिए। क्या है? इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर लीजिए कहीं से भी। ठीक है। क्या कर लीजिए? इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर लीजिए। इसके बेस पे आपकी वैकेंसी आएगी लाइनमैन की, शिफ्ट अटेंडेंट की, और भी बहुत सारी। और ये वैकेंसी लगभग 3,000 से लेके 5,000 के बीच में आएगी इलेक्ट्रीशियन के बेस पे। यदि आप कर सकते हो ऐसा कोर्स तो कर लेना दोस्तों। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको आने वाले समय में मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप फायर से रिलेटेड कोर्स कर लीजिए। क्या है? फायर से रिलेटेड कोर्स कर लीजिए। 100% दोस्तों 2,000 प्लस वैकेंसी आपकी आएगी। इसकी तो आएगी 3,000 प्लस, फायर की आएगी दोस्तों 2,000 प्लस वैकेंसी। संभावना है 2,000 प्लस वैकेंसी फायर की आएगी। पिछली बार दोस्तों 2,200 वैकेंसी आई थी फायर की, लेकिन उनमें से केवल 250-300 बच्चे ही लगे थे। क्या है? 250-300 बच्चों की ज्वाइनिंग हुई थी। बाकी वो पोस्ट भी खाली पड़ी है और इस बार नई पोस्ट भी क्रिएट होकर आएंगी। तो दोस्तों आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। मैं तो 2,000 प्लस बता रहा हूं। फायर से रिलेटेड कोर्स कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, आप HSI का, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स कर लीजिए। इसमें भाई पास पास वालों से काम नहीं चलेगा, थोड़े से नंबर ज्यादा चाहिए, क्योंकि इसकी वैकेंसी 50-60 के बीच ही आएगी। मैं रियलिटी बता रहा हूं। कुछ लोग इसको 500-600 बता रहे हैं। 500-600 नहीं आएगी। मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, 50-60 से ऊपर वैकेंसी नहीं आएगी हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की। ठीक है। तो HSI का कोर्स अभी बहुत कम बच्चों के पास, बच्चों ने क्या रखा है, कर रखा है।
फायर का कोर्स भी बहुत कम बच्चों ने कर रखा है। इलेक्ट्रिशियन का कोर्स ज्यादा है लेकिन वैकेंसी ज्यादा है, इसलिए सीट इसकी खाली रहती है, कम नंबर वालों का भी नाम आ जाता है इसके अंदर। ये 3 कोर्स यदि आप कर सकते हैं ना, तो आप मान लीजिए आपकी किस्मत अच्छी हुई, आप 100% दोस्तों 2026 या 2027 के अंदर सरकारी नौकरी पर होंगे। जब मेरा दोस्तों पिछली भर्ती में, सीईटी की जो पिछली भर्ती हुई थी, 50 नंबर लेने से, 48 नंबर लेने से सिलेक्शन ले सकता है, तो कोई भी ले सकता है दुनिया में, ठीक है ना। बस कोर्स आपके पास अच्छा हो भाई। यदि आप कोर्स ऐसा कर लोगे जिसकी भीड़ है, तो भाई कंपटीशन हो जाएगा ऑटोमेटिक ज्यादा। ऐसा कोर्स करोगे भाई जो कम बच्चों ने कर रखा है, वहां पे कंपटीशन कम हो जाएगा और वहां पे कम नंबर आने से भी सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। बस यही लॉजिक है इन चीजों का। अब दोस्तों, यदि आपको फायर का कोर्स करना है या फिर हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स करना है, ये दोनों ही कोर्स कहां से होते हैं दोस्तों? ये दोनों ही कोर्स आईटीआई से होते हैं। क्या है? आईटीआई से होते हैं। आईटीआई के अलावा दोस्तों सीटीआर लुधियाना से भी ये कोर्स होते हैं। क्या है? सीटीआर लुधियाना से भी ये कोर्स होते हैं। अब ये सीटीआर लुधियाना क्या चीज है? तो दोस्तों एचएसएससी ने एक लिस्ट डाली थी पिछली जो फायर की भर्ती थी उस टाइम पे। इन्होंने ये बताया था कि आपने कहां कहां से कोर्स कर रखा है तो वैलिड है, और कहां से कर रखा है तो इनवैलिड है। तो यहां पर उस लिस्ट में नाम देखोगे 18वें नंबर पे, सर्टिफिकेट इन फायरमैन, सेंट्रल टूल रूम लुधियाना, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जिन बच्चों ने फायर का कोर्स यहां से कर रखा था, सेंट्रल टूल रूम लुधियाना, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, दोस्तों वे बच्चे आज के दिन सरकारी नौकरी पर है। सीटीआर लुधियाना समझ गए क्या चीज है? तो सीटीआर लुधियाना है सेंट्रल टूल रूम लुधियाना, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये सीटीआर लुधियाना काम करता है। यहां से आप ये कोर्स कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फायर का तो इन्होंने ये दे दिया था कि भाई ये सेंटर वैलिड है। एचएसआई का ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। यदि आप सीटीआर लुधियाना से ये कोर्स करना चाहते हैं फायर का या एचएसआई का, आपका मन करे तो, आपका स्कोर कम है तो दोस्तों आप लोग इन कोर्सेज में इनरोल करके अपने कोर्सेज को पूरा कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, और आने वाली अपकमिंग वैकेंसी में आप थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़े से एफर्ट करके आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। थोड़े से एफर्ट से सिलेक्शन ले सकते हैं। 100% वैकेंसी आएगी, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। फायर की भी, एचएसआई की भी। एचएसआई की 50-60 वैकेंसी आएगी, फायर की 2000 प्लस वैकेंसी आएगी, क्योंकि पीछे भर्ती आई थी 2200, उसमें से केवल 250-300 बच्चों का ही क्या है उन्होंने सिलेक्शन किया था। बाकी के पास सर्टिफिकेट सही नहीं थे, या बच्चों के पेपर ही पास नहीं हुए थे, या मैं ये कहूं कि सीईटी परी का एग्जाम ही पास नहीं हुआ था। इसलिए दोस्तों बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पे कम बच्चों का हुआ था। तो आप लोग यदि इस बार भी कर लेते हैं कोर्स, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर भर्ती आएगी, उसमें सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं दोस्तों। कई बार क्या होता है कि हम गलत दिशा में आगे तेजी से दौड़ते रहते हैं, लेकिन यदि हम सही दिशा में धीरे धीरे भी दौड़ेंगे ना, तो भी अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बस यही लॉजिक है इन चीजों का, कि यदि आप सही कोर्स कर लेते हो तो दोस्तों थोड़े से कंपटीशन से, नाम मात्र कंपटीशन है, थोड़े से एफर्ट से, थोड़ी सी मेहनत से आप अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने कोई ऐसा कोर्स कर लिया भाई जिसमें भीड़ है, भरी पड़ी है भीड़, जहां पे पांव टेकने की जगह नहीं है, तो दोस्तों वहां पे कंपटीशन ज्यादा होगा और सरकारी नौकरी लगने के चांसेस है वो कम होते जाएंगे, ठीक है। तो यदि आप लोगों को फायर का कोर्स करना है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स करना है, कहां से? सीटीआर लुधियाना से। तो आप 7015243491 इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं कि हमें हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स के बारे में जानना है, हमें फायरमैन के कोर्स के बारे में जानना है। दोस्तों फायर के कौन कौन से कोर्स होते हैं? फायर का 6 महीने का भी कोर्स होता है दोस्तों, और फायर का दोस्तों 1 साल का भी कोर्स होता है, ठीक है। फायर का
1 साल का भी कोर्स होता है। जो आपका मन करे आप उसकी जानकारी ले लीजिए, जहां से आपका मन करे वहां से एडमिशन ले लीजिए। लेकिन दोस्तों यदि संभव है, यदि आप कर सकते हैं तो आप इन कोर्सेज को जरूर ट्राई कीजिएगा, शायद कृपया यहीं पर रुकी हुई हो। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आप सभी के लिए जानकारी। बहुत सारे बच्चों के कॉल और मैसेज आते हैं कि भाई कौन सा कोर्स करें जिससे हमारी नौकरी की चांसेस जो वो ज्यादा बढ़ जाए। दोस्तों सरकारी नौकरी मिलेगी आपकी मेहनत से और आपकी किस्मत से, दोनों चीजों ने साथ दे दिया तो दोस्तों आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।